कहा जाता है कि जिसके पास ताकत नहीं होती उसके साथ इंसाफ भी नहीं होता। और आज की दुनिया में यह बात अगर सबसे ज्यादा किसी एक देश पर फिट बैठती है तो वो है अमेरिका। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि भारत उस कतार में खड़ा नहीं है। भारत के पास अपनी ताकत है, अपनी सेना है और सबसे बड़ी बात अपनी रणनीति है। वरना अमेरिका जिस तरह से प्लानिंग करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वो किसी भी देश को तबाह करने के लिए काफी होती है। आज की ये कहानी सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। ये कहानी उस भारत की भी है जहां अमेरिका कई मौकों पर खुद बैकफुट पर जाता हुआ नजर आया है। और इसकी पुष्टि किसी बयान से नहीं बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हुए टकराव से मिलती है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को समझना मुश्किल नहीं है। पूरा खेल सिर्फ एक शब्द में सिमटा हुआ है, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। अमेरिका जानता है कि तेल सिर्फ संसाधन नहीं है, तेल ताकत है और ताकत का मतलब होता है नियंत्रण। साल 2007 में वेनेजुएला ने ऐसा फैसला लिया जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अमेरिकी कंपनियों को साफ संदेश दे दिया गया कि जो तेल वेनेजुएला की जमीन के नीचे है उस पर पहला हक वेनेजुएला का होगा। यहीं से अमेरिका ने तय कर लिया कि इस देश को कमजोर करना है किसी भी कीमत पर। अगर अमेरिका के इतिहास को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। क्यूबा हो, चिली हो, निकारागुआ हो या पनामा, तरीके अलग रहे लेकिन मकसद एक ही रहा। कहीं सैन्य हमला, कहीं तख्ता पलट तो कहीं देश के अंदर गृह युद्ध भड़काया गया। वेनेजुएला का मामला इसलिए ज्यादा खतरनाक था क्योंकि यहां सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा शक्ति दांव पर लगी थी। अमेरिका के बिल्कुल पास एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार हो और जो अपने नियमों पर चले, ये बात अमेरिका को कभी मंजूर नहीं थी। अमेरिका की परेशानी तब और बढ़ गई जब वेनेजुएला ने रूस और चीन को अपना रणनीतिक साझेदार बना लिया। मतलब साफ था, अमेरिका के पड़ोस में अब एक ऐसा तेल राष्ट्र खड़ा हो रहा था जो उसके खिलाफ खेमे से जुड़ा था। इसके बाद वही पुराना अमेरिकी मॉडल सामने आया। पहले आर्थिक प्रतिबंध, फिर बैंकिंग सिस्टम से काटने की कोशिश, तेल निर्यात पर रोक, डॉलर में लेन देन लगभग नामुमकिन, और इसके बाद मानवाधिकार, ड्रग्स और लोकतंत्र के नाम पर आरोपों की बारिश। जब आर्थिक दबाव से भी बात नहीं बनी तो अगला कदम था देश के अंदर अस्थिरता। विरोध प्रदर्शन भड़काए गए, सरकार विरोधी चेहरों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला, तख्ता पलट की कोशिशें हुई। जहां सीधा हमला मुमकिन ना हो वहां देश को अंदर से तोड़ने की रणनीति अपनाई गई। अब अगर इसी पैटर्न को भारत पर लागू करने की कोशिशों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत में भी अलग अलग मौकों पर माहौल भड़काने की कोशिशें हुई। चुनावों के आसपास बयानबाजी, भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त दबाव बनाने के संकेत, सब कुछ एक जानी पहचानी स्क्रिप्ट का हिस्सा। अमेरिका चाहता था कि भारत एक नियंत्रित साझेदार बने, भारत मजबूत रहे लेकिन इतना नहीं कि अमेरिकी नीतियों के सामने खड़ा हो सके। लेकिन यहीं पर अमेरिका की सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि भारत वेनेजुएला नहीं है। भारत के पास मजबूत नेतृत्व है, अनुभवी और तैयार सेना है, सक्षम खुफिया तंत्र है और सबसे अहम बात, भारत के पास रणनीतिक धैर्य है। भारत जल्दबाजी में फैसले नहीं करता, सही समय का इंतजार करता है। और यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत की जमीन पर आकर खुद दम तोड़ देती हैं।